प्रसिद्धे चौयाराणाफलं बते वंदितारंते वो क्षमाराहणा कंसो। जय बोलिए अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवाय देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री शांतिनाथ देवीनाथ पार्षद महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य शिवकोटि प्राज्य सूरी महाराज की जय। आचार्य श्री शांत सागर जाति सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर सनमति सागर जी महाराज की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी पद्म नंदी जी गुरुदेव की जय। जनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। आचार्य विभु श्री वैराग्यनंद जी महामंदिराज की जय। गुरुदेव आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार योग सिद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि कृपया हमें भगवती आराधना ग्रंथराज की देशना दीजिए। नमोस्तु 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 नमो। गाथा क्रम 106। हम्म। शिक्षा की बात चल रही थी। जी। जिन वचन शिक्षा तप इति एतत् उच्यते। अर्थात जिन वचन की शिक्षा ही तप है। ज्ञान को ही ध्यान कहा था, ज्ञान की एकाग्रता को ही ध्यान कहा है। और स्वाध्याय तप भी है और ध्यान भी तप है और ज्ञान ही ध्यान है। तो ज्ञान, ध्यान, शिक्षा, तपस्या, ये सब एक तरीके से पर्यायवाची होते जा रहे हैं। क्या? जी। तो यहाँ गाथा नंबर 106 में बता रहे हैं। बारसवीं ये तवे सब बंतर बाहिरे कुशल दिट्ठे नवियथी नविय हुई दी सज्जाए समम तवो कम्मम। सर्वज्ञ के द्वारा उपदिष्ट, उपदिष्ट ये भी भूतकाल का क्तय प्रत्यय, निष्ठा प्रत्यय। तो क्योंकि तय में कहीं तय दिखाई देता है, कहीं तय दिखाई देता है। अच्छा, तो को उस प्रकार से जैसे निर्दिष्ट हाँ, शब्द भी आएगा। जैसे निर्दिष्ट, जी। उपदिष्ट, जी। भुक्त, मुक्त। तो हाँ। भुक्त का मतलब खाया गया, मुक्त का मतलब जो मुक्त हो चुका, निर्दिष्ट का मतलब जो निर्देश किया जा चुका, त्यक्ता मतलब छोड़ा गया। त्यक्त का मतलब छोड़ा गया। तो इसमें लास्ट में ता भी दिखाई देगा और टा भी दिखाई देगा। जी। जी। तो इसी प्रकार से यहाँ शब्द क्या है? उपदिष्ट। तो सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया, अर्थात जो सर्वज्ञ के द्वारा उपदेश दिया जा चुका, ऐसा अभ्यंतर और बाह्य भेद सहित सबके 6 अभ्यंतर भेद है और 6 बाह्य भेद है। 12 प्रकार के तप में स्वाध्याय के समान तप क्रिया नहीं है और न होगी ही। क्या? स्वाध्याय परम तपः। 12 प्रकार के तपों में जिसमें 6 अभ्यंतर हैं और 6 बाह्य हैं, ऐसे उस 12 प्रकार के तपों में स्वाध्याय के समान जो तपस्या है वो और कोई दूसरी नहीं है और न कोई दूसरी होगी। जी। क्योंकि स्वाध्याय ही आपके सम्यक दर्शन को मजबूत करेगी, स्वाध्याय ही आपके चारित्र को मजबूत करेगी, और सम्यक ज्ञान रूप तो वो है ही। और स्वाध्याय की एकाग्रता ही ध्यान बनेगी और ध्यान ही कर्मों के नाश का कारण बनेगा। इसलिए जो भी कुछ है वो विशेष रूप से स्वाध्याय और आत्मा का जो विशेष लक्षण है वो भी ज्ञान स्वरूप ही है। ज्ञान दर्शन आत्मा में विशेष है, बाकी के सारे गुण तो अन्य पदार्थों में भी हैं, लेकिन ज्ञान दर्शन उपयोगो लक्षणम, जो उपयोग है वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा में ही है। इसलिए ज्ञान दर्शन को ही विशेष कहा है। ज्ञान भी जानने रूप है और दर्शन भी जानने रूप है। ज्ञान पर पदार्थों को जानता है और दर्शन आश्रय आत्मा को जानता है। दोनों का मतलब ही जानना है। एक सेकंड, जरा सिर्फ एक सेकंड। जी। हाँ, क्या हुआ? अच्छा। अब यहाँ बताए, इसलिए स्वाध्याय के समान कोई तपस्या न दूसरी है और न कोई दूसरी होगी। शंका कर रहे हैं बाह्य और अभ्यंतर तप को छोड़कर अन्य तप क्या है?
जो बाह्य अभ्यंतर सहित 12 प्रकार का तप कहते हो। कितनी गहरी बात है। जी मतलब है, आपने दोनों को तो ले लिया, फिर और इसको मतलब है तो वही, और उसको इसको दोनों को छोड़कर तो अब में और कुछ नहीं है, फिर तो और इससे क्या है। सहित शब्द क्यों कह दिया? हाँ, ये ऊपर गाथा भी लिखा ना, बाह्य अभ्यंतर तप से सहित। तो बाह्य अभ्यंतर तप से सहित कोई और दूसरा तप है क्या। मतलब आप ये समझो, न्याय में जरा सा भी आपने कुछ भी बोला तो तुरंत वो सामने वाला अगर विद्वान है तो आपकी मुंह को पकड़ लेगा कि आपने ऐसा क्यों बोला। जी। बस यही न्याय है। और यही जितना भी अपने श्लोक वार्तिक जय प्रमेय कमल मार्तंडेय राजवा और जो परीक्षा मुख है या अष्ट सहस्त्री है, इसी प्रकार से न्याय किया है। तो भाई आपने एक शब्द भी फालतू बोला, ये ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, तो इसी प्रकार से 6 महीने अकलंक गोस्वामी को बुद्धों से वाद विवाद करते हुए लग गए। ये हमारे लिए भी ग्रहण करने योग्य इसलिए है क्योंकि हम कैसे बोले, कैसे प्रतिपादित करें, इस चीज हाँ, का ज्ञान इसी से होगा। ऐसा नहीं कि जो मुंह में आया बोल दिया। हाँ। जिस वक्त आज इसलिए तो मैंने बताया था ना कि हमारे जैन धर्म की प्रभावना क्यों नहीं है। जैन धर्म सबसे उत्कृष्ट है, सबसे अच्छा है, फिर भी जैन धर्म की प्रभावना नहीं है। तो उसका एक मेन कारण यही है कि हमारे पास प्रमाण ने निक्षेप से सहित कथन करने वाले वक्ताओं का अभाव है। जी हाँ। बिल्कुल। मतलब ये, और इनको जाने बिना, नए प्रमाण निक्षेप को जाने बिना ही कथन करने के लिए बैठ जाते, तो इसीलिए तो वो जो हाँ, चीज होगी वो तो ना परफेक्ट तो नहीं होगी। प्रमाण को जानते हैं, ना नय को जानते हैं, ना निक्षेप को जानते हैं, ना व्याख्यान करने के तरीके को जानते हैं, और व्याख्यान करने बैठ जाते हैं तो ऊट पटांग कुछ भी बोल जाते हैं। तो उससे लोगों के मन में एक स्थायी भाव नहीं आता है, वे बातें फिर बदलती रहती हैं। एक निर्णयात्मक भाव पैदा नहीं होता है। इसलिए उन्होंने कहा शंका बाह्य और अभ्यंतर तप को छोड़कर अन्य तप क्या है जो बाह्य अभ्यंतर तप सहित 12 प्रकार का तप कहते हो। समाधान, सामान्य तप विशेषों के साथ रहता है, यह हमारा कहने का अभिप्राय है। अर्थात वस्तु सामान्य स्वरूप और विशेष स्वरूप दोनों स्वरूप होती है, तो हमको सामान्य और विशेष दोनों चीज बतानी है। सामान्य तो ये हो गया, वो 12 प्रकार का तप हो गया, उसमें भी विशेष हो गया, वो स्वाध्याय हो गया। यद्यपि बाह्य शब्द में अल्प स्वर है, फिर भी अभ्यंतर शब्द के आदि में अच होने से तथा पूज्य होने से अभ्यंतर शब्द को प्रथम स्थान दिया है। इसका मतलब क्या हुआ। गुरुदेव यहाँ पर जो पूज्य है उसको पहले रखा, ये तो बात समझ में आती है, वो पहले पढ़ा भी है। पर ये अच, इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा कीजिए, व्याकरण से होगा इसका। देखो, यहाँ क्या लिखा है, वाह्य शब्द में अल्प स्वर हैं। हम्म। कितने स्वर हैं। हाँ, अल्प है उसका, बस। सारे स्वरों को संस्कृत व्याकरण में शॉर्टकट में अच कहते हैं। अच्छा। ओके। क्या बोलते हैं। मतलब शब्द के आदि में स्वर है, ऐसा उनको कहना है। हाँ, जितने भी स्वर हैं, आ ई उ री री ली ली ए, यो औ, अम है, ठीक है। इन स्वरों की संज्ञा क्या है, शॉर्टकट अच। अच। और व्यंजनों की हल। हल। ल। हाँ, हलंत वाला। हल हल, ले आधा। तो जब भी तो हलंत बोलते हैं ना अपन, हल हाँ है हलंत वाला, जिसके हाँ हाँ। अंत में। जी जी जी, हलंत कहते हैं। हलंत कहते हैं ना। जी जी। हल, हलंत हलंत का का अर्थ मतलब हल। मतलब जिसके अंत में हल है वो। अच्छा, जिसके अंत में व्यंजन है, जिसके अंत में व्यंजन। अर्थात अंत में स्वर नहीं है। जैसे हमने बोला वाक, जी, तो क्योंकि वाक मूल में जो में, का है। मूल में सारे व्यंजन रस्व ही है, हाँ, और वो अंत में आएंगे तो फिर वो हलंत वाले आएंगे। जैसे वाक, वाक बोला तो कै पे अपन रुक गए ना, तो इसमें ए हाँ। नहीं बोला जा रहा। नहीं नहीं, वाक, हाँ बिल्कुल, वहां पर तोड़ दिया, मतलब उस वहीं पर रुक गए। वहीं पर रुक गए अपन। जी जी तो जी। इसलिए अंत में का है, का के बाद में आ नहीं है। जी। तो इसलिए इस व्याकरण में सारे स्वरों को अच कहते हैं, सारे व्यंजनों को हल कहते हैं। और इसलिए हलंत, अजंत, इसी प्रकार से अजंत।
अच है जिसके अंत में वो अजंत, हल है जिसके अंत में वो हलंत। जी। और अजादी और हलादी। अच है जिसके आदि में आदि वो में अजादी, और हल है जिसके आदि में वो हलादी। ये च का ज बन जाता है। हाँ, आगे ना समझ में? जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, बाह्य और अभ्यंतर। संस्कृत व्याकरण का नियम क्या है? जिसमें कम शब्द होते हैं उसको पहले रखना, जिसमें ज्यादा होते हैं उसको बाद में रखना। जी तो बाह्य में कम है और अभ्यंतर में ज्यादा है, तो पहले बाह्य रखना चाहिए था, बाद में अभ्यंतर रखना चाहिए था। आपने क्या किया? अभ्यंतर को पहले रखा, अभ्यंतर को पहले रखा और बाह्य को बाद में बाद में रखा। रखा। जबकि अभ्यंतर में ज्यादा शब्द हैं। तो फिर उन्होंने दूसरा रीजन दिया कि बोले जिसके शुरू में स्वर होता है उसको पहले रखा जाता है। हम्म, वाह्य जो शब्द है वो हलादी है, और अभ्यंतर जो शब्द है वो अजादी है। तो अर्थात इसीलिए। अभ्यंतर शब्द स्वर से शुरू होता है और वाह्य शब्द व्यंजन से शुरू होता है। जी है ना समझ में? बिल्कुल, आजादी होने से और पूज्य होने से, ये दो कारणों से अभ्यंतर को हाँ। पहले और रखा। बाह्य तप की अपेक्षा अभ्यंतर तप विशेष पूज्य है। जी क्योंकि बाह्य तप के लिए, अभ्यंतर तप के लिए ही बाह्य तप किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभ्यंतर की विशुद्धि के लिए बाह्य तप किया जाता है। जी बाह्य तप के लिए अभ्यंतर नहीं किया जाता। नहीं नहीं नहीं, उपवास भी किया है, अशन भी किया, अनशन भी अगर किया है तो वो इसीलिए है कि आपके रागद्वेष कम हो जाए, मतलब आपके आपका अभ्यंतर तप वृद्धि को प्राप्त हो। वृद्धि को प्राप्त हो। तो अभ्यंतर तप कौन सा है? स्वाध्याय है, ध्यान है, सामायिक। सामायिक है। तो उपवास करने से आपका स्वाध्याय, ध्यान, सामायिक वृद्धि को प्राप्त होने चाहिए। न कि उपवास कर लिया तो सामायिक का ही अता पता नहीं, ध्यान का अता पता नहीं, स्वाध्याय का अता पता नहीं, बोले आज तो उपवास है, जाकर सो गए। जाकर सो गए। तो ये हुई संस्कृत की बात। अब संसार और संसार के कारण, बंध और बंध के कारण, मोक्ष और उसके कारण, इन वस्तुओं में जो कुशल है वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ की एक नई परिभाषा क्या थी? वो संसार संसार के कारण, बंध बंध के कारण, मोक्ष मोक्ष के कारण और इनके उपाय, इन सब वस्तुओं में कुशल है, ये सर्वज्ञ है। हाँ, अर्थात इनको जो अच्छी तरीके से समझता है, समझते हैं। उनके द्वारा जो उपदिष्ट है। क्योंकि वे समझते हैं, इसलिए उन्होंने जो तपस्याओं का उपदेश दिया है वो भी मोक्ष और मोक्ष के कारण के वजह से उपदेश दिया है। क्योंकि तपस्या मोक्ष और मोक्ष के कारण है। कारण। जी तो इसलिए ये उपदेश किसके द्वारा दिया गया है? सर्वज्ञ के द्वारा दिया गया है। इसलिए इसमें कुछ ना कुछ विशेषता है। उन तपों में स्वाध्याय के समान तप न होगा, न है, और न था। इस प्रकार तीनों कालों में स्वाध्याय के समान अन्य तप का अभाव कहा गया है। अर्थात अगर उसकी एक्यूरेसी निकाली जाएगी या फिर उसकी विशेषता निकाली जाएगी, तो 12 तप में सबसे ज्यादा विशेष अगर कोई दिखेगा तो वो स्वाध्याय दिखेगा। क्योंकि सारे के सारे तप, जितना भी कुछ है, वो सब ज्ञान के ऊपर अवलंबित है। ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता, ज्ञान के बिना तप नहीं होता, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता, ध्यान के बिना कर्मों का नाश नहीं होता। इसलिए सब कुछ ज्ञान के माध्यम से होने वाला है। इसलिए निरंतर शास्त्राभ्यास हो। शंका, बोले स्वाध्याय भी तप है और अनशन आदि भी तप है, दोनों में ही कर्म को तपने की शक्ति समान है, फिर कैसे कहते हो कि स्वाध्याय विशेष है? क्या? स्वाध्याय को आपने सबसे परम कहा, इसको पहले सिद्ध करो। क्योंकि अब तक जो समाधान सारी कर्म। चर्चा हुई है, अब तक हाँ, सारी जो चर्चा हुई कि भाई ठीक है, स्वाध्याय जो किसने कहा है, इसलिए आपने उसको महान कहा कि सर्वज्ञ के द्वारा स्वाध्याय को कहा है, इसीलिए
वो महान है, इस प्रकार से उन्होंने विशेष कहा। पर अभी भी अब जाकर के उनको सिद्ध करना है कि भाई स्वाध्याय के समान तप नहीं है, पहले सिद्ध करो। हाँ, स्वाध्याय तो यही न्याय है। हम्म, आपने 12 तप में स्वाध्याय को विशेष कहा है, स्वाध्याय के समान कोई तप नहीं है, तो इसमें युक्ति क्या है, जी। हेतु क्या है? और ये युक्ति को बताना, हेतु को बताना न्याय ग्रंथों में यही किया गया है। समाधान, कर्मों की निर्जरा में हेतु जितना स्वाध्याय है उतना अन्य नहीं है। क्या बात है। कर्मों की निर्जरा में कारण जितना स्वाध्याय है उतना अन्य नहीं है। नहीं है। इस अपेक्षा से यह कथन किया गया है। और हमको निर्जरा की विवक्षा है। तपस्या किसके लिए की जाती है? तपसा निर्जरा च। जी। तपस्या निर्जरा के लिए है। और निर्जरा बोले 12 में सबसे ज्यादा किसमें है? कि बोले ज्ञान में है, ज्ञान के उपयोग में है, क्योंकि ज्ञान और ध्यान तो एक ही है। हम्म। ज्ञान की परिणति ध्यान है। ज्ञान की एकाग्रता को ही ध्यान का है। ज्ञान कहाँ है। ज्ञान की परिणति मतलब ज्ञान की एकाग्रता। अर्थात जब हम स्वाध्याय करते 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 किसी विषय में बहुत गंभीर हो जाते हैं, बहुत उसके ऊपर डीपली पहुंच जाते हैं, बस वही ध्यान है। ज्ञान के ऊपर एकाग्र होना ध्यान है। हाँ, जैसे कोई बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, 18 18 घंटे स्वाध्याय करते हैं, 12 12 घंटे स्वाध्याय करते हैं, मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, या कोई साइंटिस्ट है तो वो उसमें लगा हुआ है, निरंतर उसके दिमाग में चल रहा है, तो वो करते 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 वो उसी में एकाग्र हो जाता है। और यहाँ पर जो स्वाध्याय शब्द लगा रहे हैं, वो स्वाध्याय के पीछे जो अब तक की सारी जो चर्चा आ चुकी है, मतलब उपयोग लगना है, संवर है, जितना जितना ज्ञान की चर्चा अब तक जितनी शिक्षा की हुई है, वो सब कुछ यहाँ पर हमको स्वाध्याय में लगाना है। सिर्फ स्वाध्याय मतलब सिर्फ पढ़ना, 4 लाइन हम्म। पढ़ना, ये नहीं लेना है यहाँ पर। हाँ। नहीं तो हमारे स्वाध्याय बड़े खुश हो रहे हैं अभी। हम तो हर रोज 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा जितना बैठते हैं, हम तो स्वाध्याय करते हैं। मतलब हमारी सबसे बेस्ट निर्जरा हर रोज हो रही है। मतलब मोक्ष हो सकता है कि बस बहुत नजदीक पहुंच गए हम लोग। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पर अब इसके अर्थ, उसके मर्म को भी तो जानना पड़ेगा। आपकी उसमें एकाग्रता होनी चाहिए। हाँ, ये है। एकाग्रता तब होगी जब आप उसके गंभीर अर्थ तक पहुंचेंगे। और वो एकाग्रता का फल दिखना चाहिए कि आप अपने चारित्र के बारे में निष्कंप हो जाए। इसकी चर्चा इसके थोड़ी पहले जो हुई है। उसके गंभीर अर्थ तक, गहन अर्थ तक पहुंचेंगे, गहराई तक पहुंचेंगे, तो आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा। जी। क्या हो जाएगा? एकाग्र होगा वो, वही ध्यान हो जाएगा। हाँ। तो कर्मों की तो शंका करें, तप क्या आत्मा का परिणाम है अथवा नहीं है? यदि आत्मा का परिणाम तप है तो वह कैसे हुआ? यदि तप आत्मा का परिणाम नहीं है तो कर्मों की निर्जरा कैसे कर सकता है? जैसे घड़ा। जी। भाई घड़ा आत्मा का परिणाम है क्या? बोले नहीं है। तो घड़ा क्या आत्मा के कर्मों की निर्जरा करेगा? नहीं। अब तपस्या आत्मा के साथ है कि आत्मा से अलग है ना? इसमें देखो मनाली, मनाली तो नहीं आते। तो और तो कोई निहारिका के पुजारी पढ़ लो। तेरी मैंने इतनी आवाजें लगाई लेकिन वो सुनी ही नहीं। हाँ, पहाड़ पे गई, आई नहीं क्या माता जी अभी तक? हाँ, ये तो ठीक है, मेरे बेचारी को कहाँ पता थी। अपनी भी नहीं आई? अपनी सर्वश्री माता तो बोली थी मैं तो रास्ता निकला, मैं तो लो, वापस ही पड़ा। निहारिका के पुजारी कर लो, माता जी पूजा कर लेगा। समाधान, बोले तप आत्मा का परिणाम है। यदि आत्मा का परिणाम तप है तो वह आत्मा का परिणाम हुआ तो कैसे हुआ? यदि आत्मा का परिणाम नहीं है तो फिर कर्मों की निर्जरा करेगा तो कैसे करेगा? जैसे घड़ा आत्मा का परिणाम नहीं है, अगर आत्मा का परिणाम है तो कैसे है? आत्मा का परिणाम ही तप है। समाधान, तब आप कहेंगे कि वह बाह्य कैसे है? हम्म, भाई हमने कहा कि आत्मा का परिणाम ही तप है। जब आत्मा का परिणाम है तो बाह्य कैसे है? जो बाह्य होता है वो आत्मा का परिणाम नहीं होता। नहीं जो होगा। आत्मा का परिणाम होता है वो बाह्य नहीं होता। तो तप
तो इसलिए इस विवक्षा से इन्होंने एक शंका उठाई बाह्य शब्द की अपेक्षा। जैसे घड़ा बाह्य होता है, तो घड़ा बाह्य होता है तो आत्मा का परिणाम नहीं है, और आत्मा का परिणाम नहीं तो घड़ा आत्मा की निर्जरा कैसे करेगा। ऐसे तप जो बाह्य है वो बाह्य तप आत्मा का परिणाम है या आत्मा से बाह्य है, और बाह्य है तो आत्मा का परिणाम नहीं हो तो निर्जरा कैसे होगी, और आत्मा का है तो बाह्य कैसे है। बिल्कुल। आया क्या समझ में। बिल्कुल। या तो इन उसको बारीक बाह्य बारीक, कहो, या तो उसको बाह्य कहो, नहीं तो आत्मा का परिणाम कहो। हाँ, ये बारीक बारीक चीजें ऐसी हैं, ये आचार्य बिल्कुल ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं रह जाना चाहिए जो आपके दिमाग से बाहर हो जाए। क्योंकि अगर यहाँ पर उसका खुलासा नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ आभ्यंतर तप ही आत्मा का परिणाम, ऐसा अर्थ हो जाएगा। हाँ, अब आपने कहा कि आत्मा का परिणाम ही तप है, तब अब अगर हम ये कहेंगे आत्मा का परिणाम तप है तो तुम क्या कहोगे तुरंत, तो फिर वो बाह्य कैसे है? बाह्य कैसे है। क्योंकि तप के तो 6 भेदों में समीचीन, बाह्य है। हाँ, तो समीचीन धर्म मार्ग से जो लोग बाह्य है वे भी उन्हें जानते हैं, इस विवक्षा से उसको बाह्य कहते हैं। वो बाह्य तप भी आत्मा का ही परिणाम है, वो बाह्य तप भी, आत्मा का ही परिणाम है। लेकिन चूंकि उस बाह्य तप को जो जैन धर्म से बाह्य हैं वे भी उसको जान लेते हैं। अर्थात आपने उपवास किया, आज दिन भर नहीं खाया, तो अन्य मती भी जान रहे हैं कि भाई इन्होंने आज दिन भर से कुछ नहीं खाया, या इन्होंने 10 दिनों से कुछ नहीं खाया, वे भी समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन वो परिणाम तो आत्मा का ही है। और अगर सर्वथा उसको बाह्य मान लिया जाएगा तो आत्मा का परिणाम नहीं माना जाएगा, वो फिर तपस्या का कारण नहीं बनेगा, निर्जरा का कारण नहीं बनेगा, तप नहीं बनेगा, और तप नहीं बनेगा तो निर्जरा कारण भी नहीं बनेगा। इसलिए अनशन आदि को बाह्य तप कहा है, क्योंकि बाह्य लोग भी उन्हें करते हैं, और वे लोग भी करते हैं, दिखाई भी देता है और वे लोग भी करते हैं। जैसे काय क्लेश आप भी करते हो, अन्यमति भी काय क्लेश करते हैं, चारों तरफ अग्नि में रमा के पानी के अंदर बैठ जाते हैं, अग्नि को चारों तरफ जला के बैठ जाते हैं, बर्फ के अंदर बैठ जाते हैं, जमीन के अंदर बैठ जाते हैं। हाँ? हाँ। हाँ। आए ना समझ में। जी। इसलिए हमारी जो यहाँ विवक्षा है, इसलिए विवक्षा को ध्यान में रखना यही आगम है। बाह्य तप को बाह्य क्यों कहा, इसकी यहाँ पर खुलासा हो रहा है। हाँ, जो सन्मार्ग को जानते हैं वे अभ्यंतर हैं, जो सन्मार्ग को जानते हैं वे हमारे लोग अभ्यंतर के लोग हैं, और जो सन्मार्ग को नहीं जानते हैं वे हमारे धर्म से बाह्य लोग हैं। तो अभ्यंतर के लोग जिन्हें जानते हैं वे अभ्यंतर तप है, बाह्य लोग जिन्हें जानते हैं वे बाह्य तप है, लेकिन अब दोनों ही प्रकार के तप आत्मा के ही परिणाम है। उनके द्वारा ज्ञात होने से अथवा उनके द्वारा पालन किए जाने से अभ्यंतर कहे जाते हैं। इस प्रकार तप बाह्य और अभ्यंतर कहे गए हैं, ऐसा आचार्य का अभिप्राय है, अर्थात भावार्थ है। तो क्या गुरुदेव ऐसा कह सकते कि जो मोक्ष मार्गी करता है वो अभ्यंतर और बाह्य दोनों हो सकता है, क्योंकि उसके आत्मा का परिणाम बाहर भी देखते हैं। और जो अकेला बाह्य करता है वो मिथ्या दृष्टि या संसार मार्गी, हाँ, इस प्रकार से अर्थ हो मोक्ष गया। मार्गी तो दोनों ही करता है, बाह्य भी करता है और अभ्यंतर भी करता है। हाँ, किंतु संसार मार्गी जो है मिथ्या दृष्टि, अर्थात वो सिर्फ वो बाह्य ही सिर्फ करेगा। वो सिर्फ बाह्य ही करता है, उसके अभ्यंतर नहीं होता है। जी। जो कहता है कि केवल कहने मात्र से स्वाध्याय की अन्य तपों से श्रेष्ठता सिद्ध नहीं हो सकती, उसके प्रति श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं और श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं। भी तो जो सिद्ध किया वो किस तरीके से सिद्ध किया, एक रीजन क्या दिया अभी। तो एक तो सर्वज्ञ के द्वारा कहा, ये तो उन्होंने कहा ही था। नहीं 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 नहीं, अभी यहाँ दूसरा रीजन कह रहे हैं, एक हाँ रीजन कह चुके। जी, ये आत्मा के परिणाम होने की वजह से ये उसको भी तप कह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, यहाँ बात ये चल रही कि स्वाध्याय 12 तपों में श्रेष्ठ कैसे है, एक रीजन कह दिया, अब दूसरा और रीजन कह रहे हैं। यहाँ पर अब इस गाथा में कहेंगे। लेकिन एक पहले कह चुके हैं ना पिछली गाथा में, जी। वो क्या कहा। कर्मों की निर्जरा करने वाला। हाँ, कर्मों की 12 निर्जरा तपों करने वाला। में जितनी निर्जरा स्वाध्याय से होती है उतनी निर्जरा अन्य और किसी से नहीं होती है।
जी जी जी, मतलब तब स्वाध्याय को परम कहने का पहला कारण था कि वो सबसे ज्यादा निर्जरा करता है, बाकी तपस्या। हाँ, ये रीजन दिया जी है ना समझ में। जी जी। अब ये कहते हैं कि आपके कहने मात्र से इन कैसे मान लेंगे कि स्वाध्याय से सबसे ज्यादा निर्जरा होती है, कुछ और बताओ। तो और गाथा लाए, जम अन्नाणी कम्मम खवेदि भव सह सहस कोड़ीहिम तम नाणीतिहिम गुत्तो खवेदियंतो मुहूर्तेण छट्टट मद समु समतुबाल सेहिम अन्नानि यस्य जा सोहि तत्तो बहुगुण दरिया हो जुहु जिमि दस्सनानि से। सम्यक ज्ञान से रहित अज्ञानी जिस कर्म को लाख करोड़ भवों में भी नष्ट नहीं करता है, उस कर्म को सम्यक ज्ञानी तीन गुप्तियों से युक्त हुआ अंतर मुहूर्त मात्र में नाश कर देता है। सीधे सीधे सिद्ध हो जाएगा इससे। और इससे सिद्ध ऐसे भी हो जाएगा क्योंकि लौकिक व्यवहार में भी युक्ति दी है। लौकिक व्यवहार में भी जो ज्यादा ज्ञानी होता है, समझदार होता है, और विशेष ज्ञान जिसको होता है, वो थोड़े से परिश्रम से बहुत पैसा कमा लेता है। और जो ज्ञानी नहीं होता है वो बहुत परिश्रम करने पर भी धन नहीं कमा पाता है। इसलिए ज्ञान की विशेषता है। व्यवहार में तो ज्ञान की ये पहचान भी हो जाती है, इसी प्रकार से ज्ञान की पहचान हो रही है। तो ज्ञान की विशेषता सिद्ध हो गई ना, जी क्योंकि एक लेबर है, मजदूर है, 100 200 400 500 रुपए कमाता है। एक इंजीनियर है, कागज पे 4 लाइनें खींचता है, 50,000 ले जाता है। थोड़े में ज्यादा कमाना, ये ज्ञानी की पहचान। हाँ, तो मतलब उसको अगर सम्यक ज्ञान है तो वो उस ज्ञान के द्वारा जिस कार्य की सिद्धि करता है, अज्ञानी उस प्रकार से सिद्धि नहीं करता है। अज्ञानी के 2 3 4 5 आदि उपवास करने से जितनी विशुद्धि होती है, उससे बहुत गुणी विशुद्धि जीमते हुए ज्ञानी की होती है। क्या? बिल्कुल, मतलब वो भोजन करते 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 उतनी निर्जरा कर देगा। तो इसको पकड़ के लोग कुछ बैठ गए, इसलिए वो उपवास करने के उन्होंने विचार ही छोड़ दिया बिल्कुल ही। भगवान ने कहा है कि खान भोजन करते हुए आप मोक्ष पाओगे, तो इसलिए भोजन हाँ, करना शुरू कर दिया। भोजन करते करते भी तुम्हारी विशुद्धि ज्यादा हो जाएगी ज्ञानी की, तो हर इंसान अपने आप को बस ज्ञानी समझने लगा, जिससे उपवास ना करना पड़े। जैसे भरत चक्रवर्ती थे, दीक्षा ली, दीक्षा लेते केवल ज्ञान हो गया, तो कहाँ उपवास किया उन्होंने? बिना उपवास के वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे उपवास करके, तो भी केवल ज्ञान नहीं हुआ। अब जो विशेषता ज्ञान की है, ज्ञान की तो ज्ञान की रहेगी। हम्म। किसी काम को समझदारी से, आज जिसको अपन आज की भाषा में कहते हैं स्मार्ट वर्क जी, चतुर स्मार्ट ही कहेंगे उसका। है। स्मार्टनेस या चतुर कहेंगे उसे। हाँ, टोंट भी कर देते ना अपन, बोले अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है भाई तू, बहुत चतुर समझता है। मतलब परिश्रम कम हो और फल ज्यादा मिले, उसको कहते हैं ज्ञानी। और परिश्रम ज्यादा हो और फल कम मिले, उसको कहते हैं अज्ञानी। तो हमारा जैन धर्म हमको ज्ञानी बनाता है, इंजीनियर बनाता है, लेबर नहीं बनाता। हम्म। लेबर की तरह पिल के काम होने वाला नहीं है, समझदारी से करो, स्मार्ट वर्क करो। इतनी शीघ्रता से कर्मों के काटने की शक्ति अन्य तप में नहीं है जितनी स्वाध्याय में है। इसलिए स्वाध्याय का अतिशय है ये स्वाध्याय का। विषय है। जो स्वाध्याय में तत्पर होता है वह गुप्ती भावना में प्रवृत्त होता है, अर्थात उसी मन वचन काय की गुप्ती हो जाती है। और जो गुप्ती में प्रवृत्त होता है वो रत्नत्रय की आराधना सुख पूर्वक करता है। जब जिसका मन वचन काय बाहर जा ही नहीं रहा, तो उसके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आसानी से पलेंगे। जिसका मन वचन काय बाहर जाएगा, उसका रत्नत्रय आसानी से नहीं पलेगा। समझ रहे हैं ना? बाहर मतलब पर की तरफ।
जैसे कल बताया था, लौकिक कार्यों में लगे होने के कारण से तप की हानि हो जाएगी। जी। क्या हो जाएगी? तब की हानि होती है। हाँ, इसी प्रकार से अगर आपका मन वचन का है बाहर में लगेगा, तो आपकी क्या होगी? रत्नत्रय की हानि हो हाँ। जाएगी। और अगर आपका मन वचन का है गुप्त है, मन आपका भागता है, न वचन भागता है, न शरीर भागता है, शांति से बैठे है, तो फिर काम क्या बचा? रत्नत्रय की साधना आराम से हो जाएगी। वृद्धि होती जाएगी उसकी। हाँ, तो रत्नत्रय की साधना आसानी से हो, उसके लिए गुप्ती चाहिए। और गुप्ती स्वाध्याय से होती है। गुप्ती किससे होती है? स्वाध्याय से। हाँ, जो स्वाध्याय में तत्पर होता है गुप्ती भावना में प्रवृत्त होता है। जो गुप्ती भावना में प्रवृत्त होता है वह रत्नत्रय की आराधना सुखपूर्वक करता है। इसी बात को आगे की गाथा से कहते हैं। सज्जाए भावनाए भाविदा होंति सब गुत्तियो, गुत्तिम भाविदा हिम ये मरणे आराधो दी। स्वाध्याय भावना से सब गुप्तियां भावित होती हैं। गुप्तियों की भावना से मरते समय रत्नत्रय रूप परिणामों की आराधना में तत्पर होता है। स्वाध्याय से गुप्तियां भावित होती हैं, और गुप्तियों की भावना से फिर बाहर में उसके शरीर में कितनी भी वेदना हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो, बाहर में कोई कुछ कह रहा है नहीं कह रहा है, वो तो अपने मन वचन काय को समेट के अपने अंदर लगा के पड़ा है। होने तो बाहर जो हो रहा है, उसको बाहर से कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए उसकी रत्नत्रय की आराधना निराबाद हो जाती है। क्या? जी जी बिल्कुल क्लियर है ये। क्योंकि उसका मतलब ध्यान सब। अंदर में लगा हुआ है, उसका ध्यान बाहर लगता ही नहीं है। और अगर हाँ, अंदर में अगर ध्यान लग रहा है उसका, तो फिर उसका वृद्धि होगी, रत्नत्रय की वृद्धि होगी, उसका फायदा ही होगा। इंद्रियां अगर अपने बाह्य विषयों की तरफ जाएंगी, तो आप अपनी रत्नत्रय की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना नहीं कर सकते। जी। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहां अगर वे दूसरे चक्कर में लग जाते हैं, प्रेम के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो पढ़ाई गई। बिल्कुल क्या? बिल्कुल 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 यही बात। हाँ, बस सीधी सीधी से गणित है। चारित्र गया, पढ़ाई गई, श्रद्धान गया। क्योंकि जब उसके अंदर बाह्य विषय जोर मारते हैं, इंद्रियों के विषय जोर मारते हैं, उनकी आसक्ति मन में बढ़ जाती है, तो फिर वो धर्म की साधना नहीं कर सकता। धर्म का मतलब रत्नत्रय है। धर्मम धर्मेश्वरा विदु सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। धर्म की परिभाषा क्या है? रत्नत्रय। तो जी रत्नत्रय की साधना कब होगी? धर्म की साधना कब होगी? जब इंद्रियों के विषयों से अंदर उनको छोड़ेगा। इंद्रियों के दो काम एक साथ नहीं हो सकते। जिसके अंदर क्रोध कषाय की तीव्रता है, लोभ की तीव्रता है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ है, तो वो व्रत चारित्र अनुव्रत महाव्रत कैसे धारण कर लेगा? कषाय मंद होगी तो ही करेगा ना। धर्म और राग द्वेष एक साथ नहीं चल सकते। हाँ, नहीं, धर्म और राग देश तो चल सकते हैं, लेकिन वो मंद वाले चल सकते हैं, तीव्र वाले नहीं चल हाँ, सकते। राग द्वेष मतलब यहाँ पर उसके संक्लेश परिणाम। मतलब अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान नहीं चाहिए। हम्म। प्रत्याख्यान संजलन हो तो चलेगा। स्वाध्याय करने पर मन वचन काय के सभी व्यापार जो कर्मों के लाने में कारण है, वे चले जाते हैं। ऐसा होने से गुप्तियां भावित होती हैं। और तीनों योगों का निरोध करने वाला मुनि रत्नत्रय में ही लगता है। अतः रत्नत्रय सुख पूर्वक साध्य होता है। इसका भाव यह है कि अनंत काल से जिन तीन अशुभ योगों का, इसका, अशुभ योग तीनों मनोवचन काय के अशुभ योग। इस जीव ने जो अभ्यास किया है, अनादिकाल से हमने अभ्यास क्या किया है? शुभ का किया कि अशुभ का किया है? अशुभ का किया, इसलिए तो भटक रहे हैं। बस वही सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए उस उपयोग को अंतरंग में लेना मुश्किल होता है। कभी कभी पूछा, मत से लाओ ना, दादा तुम लाओ मत से, ये वैसे मत से लाओ। आई ना बात समझ में? जी। अब तक के सारे संस्कार अभ्यास मतलब जीवन के ऊपर संस्कार सारे जो है अशुभ योग के ही है। इंद्रिय विषयों के, कषायों के, पांच पापों के, चार संज्ञाओं के, और चार कषायों के, इनके ही, और तीन अशुभ योगों के, इनके ही संस्कार आत्मा में। हम्म।
किसके संस्कार है आत्मा में? अशुभ योग के। अशुभ के। 4 कषाय कहो तो भी वो अशुभ योग है, 4 संज्ञा कहो तो भी वो अशुभ योग है, 5 पाप कहो तो भी वो अशुभ योग है, 5 इंद्रियों के विषय कहो तो भी वो अशुभ योग है। ला मुझे दे दो। क्या है? सब अशुभ योग है। प्रमाद, संज्ञा, पाप, कषा, ये सारे के सारे अशुभ। हाँ। भगवान के दर्शन कैसे कौन से हो रहे हैं? पार्श्वनाथ भगवान। जय हो पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज छत्र मोक्ष प्रातिहार्य कल्याणक से। था ना भगवान का। हाँ, छत्र प्रातिहार्य सहित पार्श्वनाथ भगवान की जय। पार्षद उनका संभवनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया आज जी, पूजा विधान किया। षष्ठी की अपेक्षा से। हाँ। जो स्वाध्याय की भावना में लीन रहता है वह दूसरों को भी उपदेश करता है, किंतु जो स्वयं अज्ञानी वे किसी अन्य भव्य का क्या उपकार करेगा? ऐसी स्थिति में पर को उपदेश देने पर इसे क्या लाभ है, ये कहते हैं। अब दूसरे को उपदेश देने में भी लाभ होता है। दूसरे का तो लाभ होता ही होता है, स्वयं का भी लाभ होता है। क्या? जी, आप मतलब कह रहे हैं कि स्वाध्याय करने से तो स्वयं का तो होगा, किंतु दूसरे का उपदेश करने से भी दोनों का हो जाएगा उसमें। हाँ। ये गाथा नंबर कौन सी आई? 109 हो गई है, 110 चालू हो जाएगी अभी। आद पर समुद्धारो आणा वच्छल दीवना भत्ति ओदी परदेश गत्ते अब वो छित्ती तिथ से। अपने और दूसरे के उद्धार के उद्देश्य से जो स्वाध्याय में लगता है, इसका मतलब क्या हुआ लाइन का? अपने और दूसरे के इसका उद्धार के मतलब मैं भी मोक्ष जाना चाहता हूँ और मेरे साथ में ये सबको लेकर के जाऊंगा। हाँ, तो इस उद्देश्य से जो आप स्वाध्याय कर रहे हो, और एक अपनी सेकी मारने के लिए, बड़ाई करने के लिए, ये सुनने के लिए कि यार बहुत अच्छा स्वाध्याय कराते हैं, अपने ख्याति लाभ पूजा के लिए, हम्म। इसका अपोजिट वाक्य क्या बनेगा? बिल्कुल, जो स्वयं के कषायों की पुष्टि करने के लिए, लोभ आदि हाँ, की कसाय की पुष्टि पुष्टि करने के लिए, आजीविका के लिए। आजीविका के लिए भी। इसके लिए, आजीविका और कषाय की पुष्टि दोनों। क्योंकि राजवार्तिक में लिखा है अगर आप पुस्तक विक्रय करते हैं, शास्त्र विक्रय करते हैं, तो ये ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण है। जी जी जी। इसी प्रकार से आप अपने ज्ञान को बेचते हैं, अर्थात स्वाध्याय का शुल्क लेते हैं, हम्म। तो ये ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण है। पूरा कमाने आए थे, पूरा गवा करके जाएंगे। तो इसलिए यह किया क्या है? अपने और दूसरों के उद्धार के निमित्त से जो स्वाध्याय में लगता है, वो अपने भी कर्मों को काटता है और दूसरे को उसमें उपयुक्त करता है, तो दूसरों के भी कर्मों को काटता है। और जो इस निमित्त को छोड़कर किसी दूसरे निमित्त से स्वाध्याय करता है, तो वो अपने कर्मों को तो नहीं काटता, दूसरा भले ही कर्मों को अपने काट ले। हाँ, क्योंकि वो निमित्त निमित्त स्वयं का तो उसके वहां पर कषायों की पुष्टि हो रही, बट सामने वाला निमित्त पा करके अपने आत्म कल्याण कर सकता है। हाँ, तो जैसे उन्होंने लॉस। कहा ना, अभव्यों के उपदेश से भव्य जीव मोक्ष चले जाते हैं। जी जी जी। भाई मेरा उद्देश्य तो ये था कि मुझे पैसा मिल जाए, आजीविका मिल जाए, ख्याति लाभ पूजा मिल जाए, मुझे मिल गया, मेरा काम हो गया। और सामने वाले ने उसको सही तरीके से लेके वो आत्मकल्याण में लग गया। सर्वज्ञ भगवान की जो आज्ञा है कि कल्याण के इच्छुक जिन शासन के प्रेमी को नियम से धर्मोपदेश करना चाहिए, इस लाइन को बहुत अंडरलाइन करने का। ठीक। सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा क्या है हमारे और आपके लिए? शा मतलब नियम से धर्मोपदेश करना चाहिए। कल्याण के इच्छुक जिन शासन के प्रेमी, किसको उपदेश करना? जिन शासन के प्रेमी को मतलब सन्मार्गी को। जिन शासन का प्रेमी और कल्याण का इच्छुक। बार बार उसके दिल में आता है, महाराज मुझे कोई रास्ता बताओ, मेरा आत्मा कल्याण हो जाए, मुझे रास्ता बताओ, कोई का आत्मा कल्याण हो जाए। जिन शासन का प्रेमी हो, उसको नियम से धर्मोपदेश करना चाहिए, उसमें प्रमाद नहीं करना। इसलिए शुरुआत में करबद्ध निवेदन इसीलिए करते हैं कि हम अपनी इच्छा जताए कि हम उसको जानना चाहते हैं, हम इसको पाना चाहते हैं देशना को। तो मतलब आपका अगर रुचि या आपका उत्साह नहीं दिखेगा, तो हमको बताते हुए आनंद नहीं आएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी ढीलापन दिखाया,
तो हमारे मुंह से वो शब्द नहीं निकलेंगे। उससे आपका तो कुछ कल्याण या आपके तो कोई लॉस होने वाला नहीं, क्योंकि आपके पास तो ज्ञान है, किंतु जो प्राप्त करने वाला है उसका तो लॉस पक्का होगा। हम्म। इसका मतलब है जो व्याख्याता है उसका उत्साह बनाए रखना ये श्रोता का भी काम है। हाँ, श्रोता के लिए जिम्मेदारी है कि वो व्याख्याता का निरंतर बहुत आदर करे, बहुत सम्मान करे, और बहुत ध्यान से उसकी बातों को ध्यान लगा के, कान लगा के सुने। जिस प्रकार से चातक पक्षी एक एक बूंद को इच्छा करता है कि मुझे मिल जाए, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा। अब सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हैं, और अब ध्यान सुनने वाले के ऊपर ध्यान ही नहीं है कहने तो। और सामने वाला भी कोई विशेष आदर सत्कार नहीं कर रहा है, तो सुनाने वाले के मन में भी वो भावना पैदा नहीं होती। तो इसलिए जो सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा ये है कि कल्याण का जो इच्छुक है और जिन शासन का प्रेमी है, ऐसे जीव को नियम से धर्मोपदेश करना। कैसे जीव को धर्मोपदेश करना, उसके दो विशेषण हो गए, कल्याण का इच्छुक, जिन शासन का प्रेमी। उसका भी पालन होता है। दूसरे को उपदेश करने पर वात्सल्य और प्रभावना होती है। जब हम दूसरे को सही मार्ग बताते हैं तो सामने वाला हमारे प्रति वात्सल्य भाव रखता है, विशेष वात्सल्य भाव रखता है, उससे भी तो हमारे कार्यों की सिद्धि होती है। बिल्कुल होती है। अगर वो हमसे वात्सल्य भाव नहीं रखेगा तो हमारे कार्यों की सिद्धि कैसे होगी। इस बारे में तो हम बड़े भाग्यवान है गुरुदेव। है। इस बारे में बहुत भाग्यवान है, वात्सल्य के बारे हाँ, में। सही है। इतना वात्सल्य मिलता है हम्म। और प्रभावना होती है। बस यही बात है कि जैसे षोडशकालीन व्रत रहता है, षोडशकालीन के मार्ग प्रभावना भावना एक 16 कालीन भावना में है, जिससे तीर्थंकर प्रकृति तक बनती है। तो ऐसी है मार्ग प्रभावना भी इसी से हो रही है। तो यही चीज है। 10 भावना, जैसे भावना के भेद 10 किए मार्ग प्रभावना के, तो उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण भेद है। आपने इस स्वाध्याय को आजीविका का साधन नहीं बनाया, ऑलरेडी आपके पास आजीविका का साधन है। जी क्या? जी जी बिल्कुल। अगर आपके जिन लोगों के पास आजीविका का साधन नहीं है, उन जिन लोगों ने इस स्वाध्याय को ही, पढ़ने पढ़ाने को ही आजीविका का साधन बनाया है, उनका जल्दी से उद्धार नहीं होता। क्योंकि उनका पढ़ना पढ़ाना सिर्फ उनका लक्ष्य अपनी आजीविका के ऊपर रहता है, न कि पढ़ाने के ऊपर। हाँ, इसमें ये अभिप्राय बहुत महत्वपूर्ण, आप जो कह रहे हैं कथन जो है उसमें जो अभिप्राय है, हाँ, उसका अगर उपयोग पूरा का पूरा कमाने की तरफ ही लगा हुआ है, क्योंकि प्रभावना की तरफ अगर नहीं लगा है। जिसके पास स्वयं का आजीविका का साधन नहीं है, और यही आजीविका का साधन है, तो उनकी स्थिति खराब हो जाती है। देखो यहाँ पर जितने भी स्वाध्याय ये प्रश्न उठा रहे हैं ना, जो शिक्षक है या फिर हो सकता है किसी ने हाथ भी रेस किया है, इसके लिए आचार्य भगवान के अभिप्राय को समझो। यहाँ पर तुलनात्मक चीज बताई जा रही है, इसको एकांत नहीं पकड़ना। इसको एक जीव ऐसा जो दिखाया जा रहा है कि भैया वो आजीविका की तरफ ध्यान ना देते हुए भी कल्याण की भावना से वो पढ़ पढ़ा रहा है और पहले उपदेश जो कर रहा है। आश्रम आश्रम व्यवस्था थी, गुरुकुल व्यवस्था थी, उसमें लोग निस्वार्थ भाव से सेवा देते थे। जी जो भी वे विद्यालय होते थे, निस्वार्थ भाव से सेवा देते थे। उनके पढ़ाए हुए, जो उनमें विशेषता है, वो पैसा देके जिन्होंने पढ़ाया है, पैसा लेके पढ़ाया, उनमें विशेषता नहीं आती है। गुरुदेव, दो शिक्षकों में भी हम लोगों को भेद देखने के लिए आता है। एक शिक्षक बड़े वात्सल्य से ज्ञान देने की भावना से ज्ञान देते हैं, फिर अगर दो चार मतलब कम सैलरी मिले या फिर कम पैसे उसको मिले ट्यूशन में, तो भी वो इतना बढ़िया से वो पढ़ाते हैं। और दूसरा, भाई इतना मिलेगा तो ही करेंगे, मतलब उनका ध्यान पूरा का पूरा उपयोग जो है वो पैसे कमाने की तरफ है। तो दो शिक्षकों में भी हमें फर्क दिखता है। क्या होता है कि जो समझदार श्रावक होते हैं, शिक्षक की परिश्रम को जानते हैं, उसके बिना मांगे ही उसको इतना देते हैं कि उसको जी कमी नहीं पड़ती है, उसको मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, मतलब ये एक, क्या कह सकते हैं इसको, एक बहुत ही स्टैंडर्ड एक इस प्रकार की पद्धति बन गई। बट व्यवहार में हाँ, अलग अलग तरीके की परिस्थितियां निर्माण होती है बहुत बार। सहारनपुर में जम्बू प्रसाद जी के पास, जम्बू प्रसाद जी सेठ थे, तीन सेठ थे। मैंने बताया था, इंदौर के हुकमचंद जी, अजमेर हम्म, के भागचंद जी सोनी, और जी सहारनपुर के जम्बू प्रसाद जी रईस। हाँ, ये सारे नाम सुने हुए हैं। ये काफी बार अलग अलग जगह पर नाम सुने मिलते हैं इनको। हाँ, तो सहारनपुर के जो जम्बू प्रसाद जी थे, उनके पास
मंदिर, जिस मंदिर में वो पूजा पाठ करते थे, तो एक कोई कर्नाटक से या महाराष्ट्र से शास्त्र की प्रतिलिपि करके उनके पास लाया। क्या लाया? शास्त्र की प्रतिलिपि। पहले हस्तलिखित ही होते थे, हाथ से ही लिखे जाते थे, जी। शास्त्र मिलते नहीं थे। तो वो जो शास्त्र की प्रतिलिपि करके लाया, सेठ जी उस शास्त्र को देख के उसके प्रति इतने अहोभावित हुए कि मुझे पता नहीं ये कौन सा ज्ञान का खजाना मिल गया। तो बोले ये पैसा तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोरा भर के चांदी के सिक्के उसकी झोली में डालने शुरू कर दिए। जब तक उसने ना नहीं बोला तब तक डालते गए। क्या बात है। क्या? जी, मतलब जितना चाहे उतना दे दिया, ना बोलने तक दे दिया। ये मतलब ये किमिचिक से भी ज्यादा हो गया। हाँ, ना बोलने बोल। तो जो लोग ज्ञान की कीमत जानते हैं, ज्ञान अमूल्य है, वे लोग फिर पैसे को नहीं देखते हैं। किसी से अगर हमको कोई, अब हम मुझे ये बताओ कि शास्त्रों में सोना बनाने की विधि लिखी है। आपको मैं 1 किलो सोना दूं कि सोना बनाने की विधि दूं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सोना 1 किलो देना ज्यादा महत्वपूर्ण है? ज्ञान, बिल्कुल ज्ञान, जो सोना बनाने की विधि है वही, मतलब ज्ञानी तो वही मांगेगा। नहीं तो अगर मैं विधि दूंगा, विधि से आप 1 किलो क्या 1000 किलो बना लोगे। बिल्कुल। इसलिए कोई भी कंपनी वाला अपना प्रोडक्ट तो देता है, लेकिन उसका फार्मूला नहीं देता। उसका नोहाव नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल ठीक कर दिया ये। हाँ, प्रोडक्ट तो उसका 5 रुपए का है, 50 रुपए का है, लेकिन उसका फार्मूला, तो वो नहीं देगा। फार्मूला अगर देगा तो वो 50 लाख का देगा। उससे उसके एक शब्द भी आता है कि ये मतलब उसका मूल्य, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को जब बेचा जाता है, तो हाँ, सॉफ्टवेयर की फ्लॉपी या अगर मान लो डिस्क है, वो दिखने के लिए 100 ग्राम। मुझे आज भी एक प्रसंग याद है, जब ये हाँ, 3.5 इंच की जो फ्लॉपी है नई नई आई थी, ये 1992-93 की बात पे कह रहा हूँ। और तब हमारे यहाँ पर वो चुंगी, मतलब टोल टैक्स होता था, ऑक्ट्राय कहते हम्म, थे उसको। और हम्म, जब हमको एक जगह से लेकर के दूसरी जगह इंडस्ट्री में देना था, तो तब उसकी कीमत थी 80,000 रुपए। तो अस्सी हम्म, हजार का जब उसकी खिड़की पर लेकर के गए कि भैया ये 80,000 रुपए का चालान है, तो उसने बोला, भैया 80,000 रुपए का चालान है, चलो गाड़ी दिखाओ, कहाँ पर आपने माल लाया है। बोले गाड़ी में क्या देख रहा था, हमने उसको फ्लॉपी दिखाई, तो वो मानने को तैयार नहीं। 80,000 रुपए का तो माल ट्रक भर करके आना चाहिए, ये आप इतनी सी चीज क्या दिखा रहे हो। मतलब इस हाँ, तरीके से भी ये चीजों को देखा जाता है। तो ये बौद्धिक जो उसकी जो कीमत है, बौद्धिक कीमत जो है वो बिल्कुल भी अलग तरीके से आकी जाती है। इसलिए मूलाचार जी में लिखा है, कोई ये प्रश्न करे कि भगवान ने हमें क्या दिया, भगवान हमें क्या देते हैं, तो कहते थे हम्म। ना भगवान क्या देते हैं, वो तो हमारे पुण्य से मिलता है, भगवान थोड़ी कुछ देते हैं। जब ज्ञान को और सुख को पर्यायवाची बना दिया भगवती आराधना में, तो जो जिसको सुख चाहिए, तो ज्ञान के द्वारा ही तो सुख मिलने वाला है। तो उन्होंने मूलाचार जी में कहा है कि भगवान के देने योग्य जो था वो सब दे चुके, जी। अब और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए देने योग्य जो था वो सारा का सारा दे दिया। उन्होंने पूरा द्वादशांग दे दिया। तो जितनी भी सारी व्यवस्थाएं इस 3 लोक में घटती है वो द्वादशांग के अनुसार ही तो घटती हैं। आप कुछ भी कर लो उससे चाहे, जी। और क्या चाहिए आपको भगवान से। शुद्ध ज्ञान के बाहर तो कुछ भी नहीं हो रहा है। उन्होंने 1 किलो सोना नहीं दिया, लेकिन उस द्वादशांग में सोना बनाने की विधि दे दी, चांदी बनाने की विधि दे दी, चिंतामणि रत्न पारस जो जो भी कुछ है सब बता दिया, सारे निमित्त ज्ञान बता दिए, सारी व्यवस्थाएं बता दिया, और क्या चाहिए उनसे। ये चीज है। जी। इसलिए ज्ञान की सबसे बड़ी महिमा है, शिक्षा अधिकार चल रहा है ये। जिन वचन के अभ्यास से, जिन वचन में भक्ति प्रदर्शित होती है, दूसरों को उपदेश करने पर मोक्ष मार्ग अथवा श्रुतरूप तीर्थ की अविच्युति परंपरा का अविनाश होता है। अर्थात निरंतर श्रुत तीर्थ की प्रवृत्ति चलती है, मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति चलती है। श्रुत भी रत्नत्रय के कथन में संलग्न होने से तीर्थ है। श्रुत ज्ञान को भी तीर्थ कहा है, श्रुत को तीर्थ कहा है, क्योंकि वो भी रत्नत्रय का सहायक है। अतः स्वाध्याय पूर्वक परोपदेश करने से श्रुत और मोक्ष मार्ग का विच्छेद नहीं होता, वे सदा प्रवर्तित रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ तक शिक्षा का अधिकार पूरा हुआ। जी। ठीक है। जी, तो 111 नंबर की गाथा तक शिक्षा अधिकार है। जी। 110। 110 तक। 110 तक। बस इतना ही। जी गुरुदेव, आज इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदना इच्छा का करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।